पैदा किया है तो अगर जो है उसकी हम लोग इबादत नहीं करेंगे या अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है कि किसी को भी जो है उठा के आग में डाल दिए। तो मतलब जो क्या बच्चों वाला उसका शगुर हो गया कि मतलब उसका हवाले से आपका ये कंसर्न है। क्यों फेंकेगा? जब आपने मान लिया खुदा है, तो खुदा को मान लिया तो आपने ये भी तो माना ना कि वो अपनी मर्जी का मालिक है। आपने ये भी माना हर चीज पे कादिर है। उसकी मर्जी डाल दिया उसने भाई, दोजख में डाल दिया। अब कि अगर कोई इबादत करे खुदा की और कोई इबादत ना करे, दो लोग हैं, एक बंदा इबादत करता है, एक बंदा इबादत नहीं करता, तो इबादत करने से खुदा का कितना फायदा हो रहा है और इबादत ना करने से उसका कितना नुकसान हो रहा है? जी, जी, सुन रहे हैं। जी बोलिए। So I have I have two question about existence of God. So आप 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 मैं बॉर्न मुस्लिम है या कुछ और हैं? मैं तो एथिस्ट हूँ सर। पैदा ही एथिस्ट हुए थे? नो नो, मैं एथिस्ट में पैदा, मैं जो हिंदू born in Hindu family, अच्छा but अच्छा now I'm atheist. अच्छा, तो जी आप पैदा हिंदू हुए थे, नाम उमेर रियाज रखा गया। हाँ, ये बड़ा जी रख लिया गया था। जी जी मैं मतलब मैं रहता हूँ लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो है उसमें अरे क्या बताऊँ, इस्लाम में जो मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो उसमें लेकिन मैं अभी तक की पूरा जो है किसी भी नहीं नहीं रिलीजन नहीं को नहीं नहीं, फॉलो पूछा करने वाला नहीं 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 बना नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, पूछा कुछ और है ना भाई। अब मैंने वो मना आपसे कर कहा सकते कि आप पैदा हिंदुइज्म में हुए, नाम रखा गया उमेर रियाज, और हैं ये थोड़ा सा, एथियस्ट। जी और है एथियस्ट, तो ये तो बड़ा अजीब बात है। हाँ, और इस्लाम से इस कदर मोहब्बत के सिर्फ उम्र पर नहीं रुके, रियाज भी लिख लिया है। ये बड़ा कमाल है। जी नहीं तो मैं अभी इतने टाइम में कोई नहीं फॉलो कर रहा हूँ। मैं मेरा यही क्वेश्चन है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे सर। ठीक है, तो आप कि एथिस्ट हैं, एथिस्ट हो गए हैं, चले सही है। अब आपका जी जी क्वेश्चन अभी क्या है वो बताएं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे। हाँ जी क्वेश्चन सर मेरा ये है कि सर ये जो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जो है जो गॉड है मतलब ये एग्जिस्ट करता है, तो जैसे उसकी कॉन्शियसनेस माइंड की मैं बात कर रहा हूँ कि जो उसको शऊर है, जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, अगर उनको कोई चीज ऐसे ना दिलाई जाए, जैसे कि वो छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ वो मांग रहे हैं, उनकी कोई जिद है, अगर वो ना दिलाएं तो वो जो है बहुत ही मतलब ऐसे इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि जो है कि इसको जो है एकदम इसको यहाँ से मार दो, एकदम इसको मतलब इसके साथ भी उल्टा सीधा कर दो, मतलब वो उससे गुस्सा हो जाते हैं। तो सर मैं जो कह रहा हूँ जो क्रिएटर है हम लोग का, यूनिवर्स का क्रिएटर है, जो सुप्रीम बीइंग है, ऑल पावरफुल है, तो अगर उसने हम लोग को सब कुछ जो है मतलब पैदा किया है, तो अगर जो है उसकी हम लोग इबादत नहीं करेंगे या अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है कि किसी को भी जो है उठा के आग में डाल दिए। तो मतलब जो क्या बच्चों वाला उसका शगुर हो गया कि मतलब उसका माइंडसेट जो है मतलब छोटे बच्चे की तरह, जैसे बच्चे गुस्सा होकर के जो है कहते हैं नहीं इसको मार दो, तो मतलब वो भी उसकी कोई इबादत नहीं करेगा या उसको कोई आगे सजदा नहीं करेगा, तो वो जो है उठा के उसको हेल में फेंक देगा। तो इस पे सर थोड़ा बता दीजिए कि क्या बच्चों जैसा माइंड है क्रिएटर का जो सब ऑल नोइंग है, ऑल ठीक है, पावरफुल है। पैनल में से कोई जवाब देना चाहेगा? जी मैं जैन साहब से पूछना जी चाहता हूँ कि कमोक साहब आपने तो फरमाया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के हवाले से आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो आप फियर ऑफ गॉड या एटीट्यूड ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये सवाल पूछना कि खुदा क्यों लोगों को दोजख में फेंकेगा, इस सवाल के अंदर ये एक्नॉलेजमेंट है कि खुदा तो है। वो खुदा की वजूद से मुतल्लिक वो क्या क्वेश्चन है? नहीं सर, खुदा मतलब वो यही है कि नेक्स्ट जो है वीक अगर के लिए खु, नेक्स्ट वीक के लिए नोट्स इकट्ठे करने थे जी। ठीक है, सॉरी अच्छा। जी, अगर कैरी ऑन। खुदा मतलब होएगा भी तो वो अगर खुदा कोई ऐसे कैसे कर सकता है, अगर कोई होएगा भी खुदा, उसके लिए मैं यही बता रहा था कि अगर मर्जी होएगा भी उसकी, तो वो ऐसा क्यों करेगा। कोई मर्जी उसकी। मेरा टीचर, मैं वो मेरे पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा करता है, सजा देता है सारा, लेकिन मैं कहता हूँ यार ये क्यों ऐसा करेगा? तो ऐसा क्यों करने का मतलब ये तो नहीं मैं कहूँगा मेरा टीचर है ही नहीं सिरे से, है ना। आर्गुमेंट के अंदर थोड़ा सा ना बड़ा टाइम हो गया है, ये स्ट्रीम्स वगैरह करते आपको सुनते भी हुआ होगा कि आपने वैसे भी की होंगी। अब हम भी ये चाहते हैं कि आप लोगों के आर्गुमेंट्स ना थोड़े से अपडेट हो जाएं। ये खुदा ऐसा पत्थर बना सकता है जो खुद नहीं उठा सकता, खुदा दोजख में क्यों फेंकेगा, वो ऐसा क्यों करेगा, वो ऐसा। आगे बढ़े ना इन चीज़ों से अब आगे। सो एक नहीं एक जैसे अगर छोड़, जबरदस्त ये किस्म इजी का एक क्वेश्चन है। पेनिट्रेटिंग क्वेश्चन पूछें कि खुदा के वजूद के हवाले से आपका ये कंसर्न है। क्यों फेंकेगा? जब आपने मान लिया खुदा है, तो खुदा को मान लिया तो आपने ये भी तो माना ना कि वो अपनी मर्जी का मालिक है। आपने ये भी माना हर चीज पे कादिर है।
उसकी मर्जी डाल दिया उसने भाई, दोजख में डाल दिया। अब नहीं तो ये तो इसको सर ना कोई आंसर जबरदस्त नहीं अच्छा, हुआ, देखो अपनी एक चीज मर्जी और इसके कोई मैं तुम्हें लॉजिकल की इजाफा जो है वो क्या बच्चों जैसा उसका फिर तो माइंड है ना, उसका शगुर बच्चों ऐसा है ना। होल्ड ऑन, मैं इसका एक चीज में इजाफा करना चाहूंगा कैसर भाई की बात में, वो ये कि अगर कोई इबादत करे खुदा की और कोई इबादत ना करे, दो लोग हैं, एक बंदा इबादत करता है, एक बंदा इबादत नहीं करता, तो इबादत करने से खुदा का कितना फायदा हो रहा है और इबादत ना करने से उसका कितना नुकसान हो रहा है, ये बताइए। इधर वही बताने, वो जो गॉड है तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उसको क्या क्या तो वो उसको फर्क कुछ नहीं चीज पड़ा मिली ना, जा रही है। और वो कह रहा है जी कि तुम इबादत करो मेरी सारे के सारे, तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे नफा नहीं पहुंचा सकते, तुम सारे के सारे मेरा इनकार कर दो, तुम मेरा नुकसान नहीं कर सकते। तो जब इबादत करने न करने से उसका नफा नुकसान है ही नहीं, तो जो उसका रिएक्शन है वो अपनी वजह से नहीं है, बल्कि उस कानून को तोड़ने की वजह से है जो कानून उसने बनाया है। आप किसी भी मुल्क में रहते हो, जहां भी रहे आप, इंडिया में रहे, वेयरएवर यू लिव, उस मुल्क का एक कानून है। अब उस मुल्क का आप कानून तोड़ेंगे तो पुलिस हरकत में आएगी, लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करते हैं एजेंसीज वो हरकत में आएंगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा क्या, या आपको अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में जो जज बैठा होगा वो आपको सख्त से सख्त सजा देगा, मसलन आपने किसी का रेप कर दिया, किसी का कत्ल कर दिया। अब वो जो जज बैठा हुआ है, तो क्या वो अपने इमोशंस की बुनियाद पर, आपने उसकी बेटी का तो रेप नहीं किया ना, वो अपने इमोशंस की बुनियाद के ऊपर क्या सजा देगा आपको? वो सजा देगा इसलिए कि कानून है, आपने कानून तोड़ा है। तो खुदा का एक कानून है कि तुम उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, मोरालिटी के साथ जिंदगी गुजारोगे, जिना नहीं करोगे, ड्रग्स नहीं लोगे, शराब नहीं पियोगे, उसकी इबादत करोगे, आप उस कानून के मुताबिक चलेंगे तो आपको सजा नहीं मिलेगी, आपको सवाब मिल जाएगा, नहीं चलेंगे तो आपको सजा मिलेगी। इसका इमोशन से क्या ताल्लुक है? वो हजरत तो इससे भी सर ज्यादा एक चलिए डीप ठीक इनसे है, वो सवाल करना चाहूंगा, इनसे थोड़ा सा और बड़ा जबरदस्त हजरत ने मिसाल दे दी है कि जज जज भी करना, कन्विक्ट भी करना किसी को, और इमोशनलेस भी एट द सेम टाइम होना, ये दुनिया के अंदर हजरत ने मिसाल दे दी। कुमुक भाई, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, ये पढ़ा है आपने कहीं का नाम सुना है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट? नो सर, नहीं सुना मैंने। हाँ ठीक है, ये बेसिकली पूरी का पूरा जो आपका जुडिशरी का सिस्टम है, इसमें एहतराम को या डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए एक लॉ बनाया गया है जिसमें जुडिशरी की सुपरमेसी कायम की जाती है। क्योंकि जुडिशरी जो होती है, यानी आपकी अदालत है, जस्टिस का निजाम है, उसका जब तक अदब और एहतराम नहीं होगा, लोग डिसिप्लिन में नहीं आ सकते, कानून नाफिज नहीं हो सकता। अब हकीकत यह है कि उस पर्टिकुलर आदमी ने या किसी लॉयर ने या किसी जो है अपना, जिसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, कोई आदमी कटहरे के अंदर खड़ा है, वो आदमी एक पर्टिकुलर जज की डिसओबे करता है उसको, ठीक है, पर्टिकुलर जज को, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लग जाती है। और कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का मतलब ये होता है कि उसने फलां पर्टिकुलर जज की तौहीन की है, डिसओबे किया है। पूरी दुनिया के अंदर ये उसूल माना जाता है जुडिशरी को कायम रखने के लिए कि आप सबसे ऊपर कोर्ट्स हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर, वो हर एक को किसी भी टाइम तलब कर सकता है। सवाल ये उठता है कि उसने तो पर्टिकुलर जज की कोई बात नहीं मानी, मगर लॉ मौजूद है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का। इसका मतलब आपको समझना यह है कि पूरी दुनिया के अंदर ये बात तस्लीम कर ली गई है कि निजाम को कायम रखने के लिए आपको अपने जज का अदब और एहतराम करना है, और बज़ाहिर अगर आप उसके खिलाफ जा रहे हैं तो वो अगर आप पर चार्ज करता है, उसको कोई इमोशनल आगे नहीं कह सकता कि जज ने मुझसे पर्सनल खार निकाली है या जज ने को मसला किया है। आपने उसको उसूल को फॉलो करना है। तो उसमें ये नहीं कोई कहेगा ये तो जज बच्चों की तरह है, इसलिए तो मेरे साथ फड्डे कर रहा है। नहीं, ये लॉ मौजूद है, और इस लॉ का होना इस बात की दलालत है कि इसमें इमोशंस का होना या किसी की अपनी पर्सनल ग्रज होना, ये चीज होना, ये मैटर नहीं करता। बहुत शुक्रिया जी, ठीक है भाई। ठीक है सर, आप नहीं सर जो आपने बताया कि जो है वो तो, लेकिन वो जो जज वो करता है तो सोसाइटी के, वो तो उसके शांति के लिए करता है, उससे जो अपनी जो है सोसाइटी उसमें जो है रहन सहन अच्छा होगा। बट तो ऑल नोइंग गॉड सर, तो उसमें कोई ऐसी बात थोड़ी होगी कि जो है उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये तो सोसाइटी करती है, जो जज वज होते हैं, कानून आप होता है। इबादत सिर्फ इसी को समझते हैं कि एक आदमी नमाज पढ़ ले, सिर्फ यही इबादत है? क्या सच बोलना इबादत नहीं है? क्या किसी दूसरे की बैकबाइट ना करना इबादत नहीं है?
क्या दूसरे को धोखा न देना बल्कि उसके साथ ईमानदारी के साथ पेश आना इबादत नहीं है? क्या इन तमाम चीजों की वजह से, इसी तरीके से ड्रग्स न लेना हालांकि ले सकता है, शराब न पीना हालांकि शराब पी सकता है, जिना न करना हालांकि जिना कर सकता है, ये सारी की सारी चीजें इबादत के अंदर शामिल हैं। ये सब के सब दीन का हिस्सा है और इससे सोसाइटी दुरुस्त होती है, अच्छी होती है। ये इंसान ओके सर, क्यों जो करता है? मैं अपने लिए एक करता है ना। ओके सर, एक बहुत छोटा सा लास्ट सवाल ये था जो कैसर भाई ने कहा था कि जो यानी एक्सिस्टेंसी नहीं, पे सॉरी, मेरा सवाल मैं था। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, सॉरी, ये जो आपने पॉइंट उठाया, एक सवाल है, फिर आप अपना पूछिएगा। अच्छा, जो इसका मतलब ये है कि आपको इस्लाम की उन चीजों से तो कोई दिक्कत नहीं है ना जो सोसाइटी के बेहतर के लिए, यानी चोर का हाथ काटा जाना चाहिए ना, क्योंकि वो तो सोसाइटी में बेहतरी के लिए है ना? जी है वो ठीक है? जी जी। चोर का ठीक है, हाथ काटना ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो मर्डर करता है उसको मारना ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट? नहीं, उसके लिए तो वो लॉ है कि जो है उम्र कैद दी जाए या फिर फांसी उसके नहीं नहीं लिए नहीं है, ठीक। नहीं नहीं नहीं, फांसी, आप देखिए मेरी बात, फांसी। हाँ, मेरी बात सुनिए। वो इस्लाम की तरफ मैं इसलिए आ रहा हूं कि आपने कहा मुझे वो चीज, यानी अल्लाह ताला ऐसी कोई जजमेंट दे रहे हैं जिसका सोसाइटी की जज देता है सोसाइटी की बेहतरी के साथ, तो फिर आपको कम से कम इस्लाम की जो हुदूद है उनसे कोई उलझन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो समाज की बेहतरी के लिए ही है। हम तो, हमारा भी मानना, यानी समाज में प्रैक्टिकली आज के दौर में हमारी रियल लाइफ में वो फायदा देती हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, पॉइंट मैंने रख दिया अपना। सर चलें जी, मेरा ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट सर, जी, मेरा लास्ट बस ये क्वेश्चन था। मैंने आप लोग की स्ट्रीम देखी तो उसमें सर आप बताते हैं कि जो है खुदा को देखा नहीं जा सकता है इस दुनिया में। तो सर मेरा ये सवाल था कि जो है इस दुनिया में नहीं दे सका जा सकता, तो फिर गॉड ने जो है ऐसी इस टाइप की जो है क्यों दुनिया बनाई, या फिर हम लोग नहीं दे सकते तो हम लोग को ऐसा बना देता कि हम देख सकते हैं। और अगर सर जैसे कि खुदा को अगर जैसे कि कोई देख ले तो इस जो है पूरी वर्ल्ड दुनिया में तो जो है कोई दूसरा रिलीजन ना रहे और ना एक दूसरे से कोई ऐसी इख्तिलाफ हो, इसीलिए सब ये एक दुनिया ऐसी रिलीजन पर बनाई। चले। अगर जो है कोई मतलब खुदा दिख जाए जी। कमोक भाई, मेरे भाई, एग्जैक्टली जी, इसीलिए। तो वो दिखता क्यों नहीं सर? जी, व्हाई जी। वी असल कैन में नॉट सी द आई गॉड? थिंक कि आप बहुत इनोसेंट हैं और आपकी इनोसेंस की वजह से मैं ये जवाब दे रहा हूं। वो ये कि आप लोग जब सवाल करते हैं या कोई भी सवाल जहन में आता है ना, तो ठीक है, मैं सवाल कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि अगर आप इस्लाम पर कोई ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो उन लोगों की अपनी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, वो किस ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं। अभी कैसर भाई ने कहा कि एग्जैक्टली इसीलिए दुनिया बनाई है कि जहां पर खुदा को देखने की इंसान में सलाहियत नहीं है, ताकि अगर हर एक आदमी जिस तरीके से सामने आप जहां भी बैठे हुए होंगे उसके आगे कोई ना कोई दीवार होगी, आप एक बंदे को ले आए, 100 बंदे को ले आए, 1 लाख, 1 करोड़, 1 बिलियन बंदे को ले आए और दिखाएं ये दीवार है या कुछ और है, सब ये कहेंगे कि ये दीवार है, किसी का इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर खुदा मान ले नजर आ जाए इस दुनिया में और इंसान के अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए कि सब लोग खुदा को देख लें, तो सब लोग मोमिन होंगे, काफिर तो होंगे ही नहीं। तो जब काफिर नहीं होंगे तो भी इस दुनिया के बनाने की जरूरत ही क्या है? हमें तो जन्नत में रहना चाहिए था, बस जन्नत में रहते ना, जहन्नम भी बनाने की जरूरत नहीं थी। अब अगर हम खाली जन्नती में रहते तो क्यों रहते भाई? हमारा कोई इम्तिहान तो हुआ नहीं, फिर हमें भी बनाने की जरूरत नहीं थी। ये कहना चाह रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है उसकी बुक भी लेके जाने दें। ये भी सही है। मुफ्ती साहब, मैं नहीं तो सर पूछना चाह रहा वो हूँ आपकी कामुक बात साहब, काफी सही है सर, कामुक भाई, लेकिन जो सर जो ब्रेन है वो कामुक सबसे भाई, पहले इधर ही भागता है आप कि कौन जो सी है। क्लास में पढ़ते हैं? जी कामुक सर, आप कौन सी क्लास में पढ़ते जी। हैं? नहीं, मेरा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। किस फील्ड में? अच्छा अच्छा, मैं ये बीएससी से किया बायो। साइंस। अच्छा, जी जी आसिम भाई। तो कामुक साहब, मेरी आपसे ये समझे विनती है कि आप प्लीज जाएं और फिर से जो है उस चीजों को पढ़ें, इन सारे डिस्कशंस को पढ़ें, क्योंकि मुझे यानी कि पर्सनली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको खुद पता नहीं है कि आप सवाल क्या पूछ रहे हैं। ठीक नहीं है नहीं, कामुक मेरा साहब? यही सवाल है कि सर इफ यू गॉड एग्जिस्ट सो व्हाई कैन नॉट सी, बस इसकी मेरा बस यही सवाल है कि तो जो है आप अगर आपके गॉड जहन दिख में, जाए। ठीक है, समझ में आ गया। आपके जहन में यह है कि अगर कोई चीज दिखेगी तो माना जाएगा ना, नहीं दिखेगी तो नहीं मानेंगे, राइट? जी अच्छा, अब ये जो आपने जाब्ता या उसूल या प्रिंसिपल तय कर दिया कि कोई चीज दिखेगी तो मानेंगे, ये उसूल कहां, कौन से इंपेरिकल डेटा के ऊपर है? जी, ये वाला जाब्ता ये बताइएगा उसूल मुझे इंपेरिकल डेटा के ऊपर कि जो चीज दिखेगी मैं उसी को मानूंगा, जो नहीं दिखेगी उसको नहीं मानूंगा। इसको इंपेरिकली साबित करें।
वो तो सर आपकी बात ठीक, मैं ये बता रहा हूँ कि जो जितने भी जो इधर पे ठेकेदार बनते हैं, इसका कामुक इनसे साहब मतलब आप एम्पेरिकल एविडेंस समझते हैं? हाँ, ये बात भी है। आई इंपेरिकल डाउट एविडेंस क्या होता है? यार आसिम भाई भी मेरी तरह सादे हैं, उनको कह रहे हैं दोबारा से जाके पढ़ें। अब भाई एक बंदा हिंदू है, एथियस्ट हुआ है, नाम उमर रियाज रखा है, वो कितना को पढ़ लेगा आसिम भाई? जी हाँ, वैसे इंपेरिकल एविडेंस, चले सवाल जेन्युइन है जी। इंपेरिकल एविडेंस पता है किसे कहते हैं? एम्पेरिकल एविडेंस सर अभी याद नहीं मुझे आ रहा है, बट मुझे बस ये सर पता करना था। आपने पक्का बीएससी में ग्रेजुएशन किया है? बीएससी में ग्रेजुएशन, जी जी जी। जी चले जी इंपेरिकल एविडेंस को आप इस तरह कह लें, मसलन किसी चीज को आपने देखकर आपने तजुर्बा किया और उसके बाद जो है इंपेरिकली आपके पास कुछ सबूत इकट्ठे हो गए, ये दरअसल यानी जिस चीज का ताल्लुक देखने से है ना, वो इंपेरिकल है, समझ लें। ठीक है, आसान करने के लिए बता दिया मैंने आपको। तो आपके पास कोई ऐसा इंपेरिकल एविडेंस है कि जिससे ये पता चलता हो कि जो चीज देखी जा सकती है उसी को माना जाएगा, जो देखी नहीं जा सकती उसको नहीं माना जा सकता? इसका कौन सा इंपेरिकल एविडेंस है? क्योंकि अगर इसका इंपेरिकल एविडेंस आपके पास नहीं है ना, तो ये जो उसूल है ये भी गलत है। इसी को कहते हैं सेल्फ रेफ्यूटेशन, अपने गोल में गोल कर देना। हाँ, तो सर इसका यही आंसर है कि जो है जो गॉड का दिखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है इसका अगर आंसर नहीं दिखेंगे तो मतलब नहीं, जो कॉन्शियस वो तो माइंड है है। वो सबसे पहले इधर ही भागता है कि लोग जो है नो अपने तरफ से सब दीन बनाए, अपनी तरफ से रिलीजियस वो इसका किए हैं। आंसर आपके सवाल का ये है कि आपका जो उसूल है, जो प्रिंसिपल है, वो गलत है। मानने के लिए देखना जरूरी नहीं है, हाँ जानना जरूरी है। आप ये कह सकते हैं मुझे कैसे, जब तक मैं जानूंगा नहीं तो मैं मानूंगा कैसे? यहां तक तो आप ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे मैं देखूंगा नहीं तो मानूंगा नहीं, ये उसूल गलत है। जी ठीक, चलें ओके, अब हाँ, आप ठीक है, वो भी ठीक है सर। सर मैं आपको बस मैं ऐसे कर रहा हूँ कि जो कॉन्शियस एक चीज माइंड आपको होता है वो सामने सबसे पहले यही भागता है कि जितने भी ये जो दीन रिलीजियस अपने इंसान ने खुद बनाए हैं, तो ये इसीलिए बनाए होंगे क्योंकि जब गॉड दिखा नहीं तो इन्होंने जो है अपने अपने मन का जो आया वो बना लिया है, जितने भी रिलीजियस है। बिल्कुल, श्री लेकिन राम भी इसका इसी कोई तरह से और श्री कृष्णा की मूर्ति भी इसी तरह ही बनी है। इस बात आप ठीक कर रहे हैं जी कैसर भाई। एक तो ये कि कामुक साहब ये जो आपने आखिरी बात कही है इसका कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर दीजिएगा। दूसरी बात, मैं कई दफ़ा हम अपनी स्ट्रीम्स में ये एग्जांपल कोट कर चुके हैं, ये जो जिद है ना कि हर चीज़ को आप देखेंगे तो मानेंगे, देखें जो एविडेंस है ना वो चीज़ की नेचर के साथ चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त मेरे पास आपके लिए $10 हैं, जेब में हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जेब में हाथ डालो और वो $10 का नोट निकालो मुझे दिखाओ, इसलिए कि जो पेपर है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल एंटिटी है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मेरे दिल में आपकी बड़ी इज्जत है, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कभी नहीं कहूँगा कि आप मुझे कहें कि दिल में हाथ डाल के इज्जत निकाल के दिखाओ। अब चूंकि नेचर ऑफ क्लेम चेंज हो गया है तो बर्डन जो नेचर ऑफ एविडेंस है वो भी चेंज हो जाएगा। अब आप मेरे बिहेवियर से देखेंगे, अब आप बहुत सी के देयर आर नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप अप्लाई करेंगे जो कि सारे के सारे इंटेंजिबल हैं। तो ये जिद बड़ी अजीब है कि जब अल्लाह ताला के बारे में हम आपके सामने तसव्वुर ही ये रखते हैं कि ना उसको देखा जा सकता है, ना उसको छुआ जा सकता है, ना वो आपकी परसेप्शन में कतई तौर पे आ सकता है, कुल्ली तौर पे आ सकता है, तो आप कहें कि नहीं फिर मुझे दिखाओ। मैं आपकी अकल देखने का मैं दावा नहीं करता, मैं आपका गुस्सा देखने का दावा नहीं करता, मैं आपके गुस्से में जो बिहेवियर होता है वो तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन उसके पीछे जो गुस्सा होता है वो तो मैं नहीं कभी देख सकता। आप तो अपने आप को नहीं देख सकते। हाँ जी, हाँ, ये जो इनर पर्सन है उसको नहीं देख सकते आप, हाँ, जो उसको सेल्फ जिसे उसको कहा बताइए जाता वो है कि नहीं फिर, या वो भी खत्म है? ये बड़ा नहीं, क्रिटिकल मैं तो पॉइंट है। शीशे में अपने आप को देखता हूँ सर डेली। वो तो आप अपनी बॉडी को देखते हैं, आपका जो इनर सेल्फ है उसको कहां देखते हैं, जिसको आप नहीं तो मैं उसका कह रहे हैं, जिस मैं को गुस्सा आता है, जो खुश होता है, जो रंजीदा होता है, जो गमगीन होता है, जो परेशान होता है, वो किधर है? उसका तो सर जो है वो साइंटिफिक रीजन में देख लिया जाता है ना, उसको तो साइंस से और डॉक्टर के जरिए से उसे आप कह सकते हैं। डॉक्टर बताएगा कि ये है वो, ये रहा आपका वो मैं, डॉक्टर बताएगा। अच्छा, डॉक्टर को कौन बताएगा? नहीं सर, इससे ये कैसे साबित होता है कि जो है ये दैट इज द रिलीजन इज मैं अर्ज परफेक्टली करना चाह ट्रू, रहा हूँ एक चीज, ये मैं एक रिलीजन अर्ज क्यों करना ठीक चाह है, रहा इससे हूँ, ये कैसे मैं पता एक चीज, चलता है? हाँ मैं बताता हूँ मेरा भाई।
ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड खास तौर पर इस कैटेगरी का सवाल है ना, देखने से, जिसको आसिम भाई ने, कैसर भाई ने, मुफ्ती साहब ने बड़ी डिटेल से आपको समझाया है, अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें ना आपको सही कॉन्सेप्ट को छानना हो ना, तो आप फर्क कर सकते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि लोगों ने मैन मेड तसव्वुर बना लिए, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। वो इसी वजह से आए कि लोग चाहते थे अल्लाह को देखें, खालिक को देखें। यही वजह है कि खालिस इस्लाम ही वो रिलीजन है जिसका, यानी दीन है जिसका क्लेम ही ये है कि ये इंसान देख ही नहीं सकता इस आंख से। वगरना हिंदुइज्म में उन्होंने इंसानों के अंदर रीइंकारनेट करवा दिया, क्रिश्चियनिटी के अंदर उन्होंने बेटा पैदा करवा दिया, उन्होंने इंसान बनाया। पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी इस तड़प में एक्सट्रीम जगह पर चले गए। इस्लाम ही वाहिद वो कॉन्सेप्ट, किधर गए, इस्लाम ही वो कॉन्सेप्ट है जो आपको ये तसव्वुर देता है कि जेन्युइन कॉन्सेप्ट क्या है उस खालिक का। तो ये जो आपने अपील रखी ना इंसान की, इसी चीज ने खराब किया है दूसरे धर्म वालों को, कि उन्होंने इंसानों के अंदर दादे खाना शुरू कर दिए कि देखो ये है जी, हमने उतारा है। देखिए, अब मैं लास्ट कमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर कभी बात करेंगे। जो आज के, जो आपकी आखिरी गुफ्तगू है ना, जो हमारी गुफ्तगू हुई है, उससे ये साबित होता है कि किसी भी चीज को जानने के लिए उसका दिखाई देना, उसका देखा जाना जरूरी नहीं है। जैसे कि एक इंसान अपने बारे में जानता है, अपने इनर सेल्फ को जानता है, लेकिन वो अपने इनर सेल्फ को देख नहीं सकता। जिस चीज को वो शीशे में देखता है वो नहीं है, वो उसकी बॉडी है। और उसकी एक मिसाल आखिर में दूंगा, और ये मैंने पहले भी दी है, कि मसलन एक आदमी, अगर किसी का नाम मसलन जॉन है और वो मर जाए, तो आप ये नहीं कहते, अगर उसकी डेड बॉडी जो है वो मसलन रखी हुई है, तो आप ये नहीं कहते कि जॉन लेटा हुआ है, आप ये कहते हैं कि जॉन मर गया, जॉन पास्ड अवे। यानी लिंग्विस्टिकली भी इस चीज को माना जाता है कि अब जॉन नहीं है, हालांकि बॉडी तो सामने ही है। चूंकि वो जॉन नहीं था, जॉन तो उसमें था, वो इनर सेल्फ उसका खत्म हो गया। जबकि उस इनर सेल्फ को न जॉन ने देखा, न टॉम ने देखा, न किसी हैरी ने देखा, उसको देखा ही नहीं जा सकता। तो आप उसके बावजूद न सिर्फ ये कि अपने इनर सेल्फ को, बल्कि सामने वाले के इनर सेल्फ को भी मानते हैं, देखे बगैर मानते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। तो ये जो ज़ाब्ता, ये उसूल आपने साइंस, बहुत से क्लासरूम में इस तरह के डिस्कशन होते हैं कि वहां से आपने सीखा कि नहीं जी, नजर नहीं आता इसलिए नहीं मानते। ये उसूल और ये प्रिंसिपल गलत है। ये पॉइंट है सर। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, ऑल योर वीडियो, थैंक यू सर। चले, शुक्रिया अच्छा हजरत, इस पर ना मैं एक दो जुमले, मुझे इजाजत दीजिएगा जी। ये जो आए हैं ना आजकल, ये एम्पिरिकल एविडेंस और हमारी ऑब्जर्वेशन में चीज आएगी तो ही हकीकत मानेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रसल जो बाबा इल्हाद माना जाता है 18वीं और 19वीं सदी का बहुत बड़ा नाम माना जाता है, 20वीं सदी में भी, तो उस बंदे ने भी अपनी जो किताब क्लियर थिंकिंग लिखी या एसेज लिखे, उसने भी कभी ये देखने का आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि वो ओल्ड फिलोसफी को, और उसने बल्कि तनकीद की मॉडर्न फिलोसफी के ऊपर, यही कि इन लोगों ने हर चीज को जाहिर के ऊपर श्रिंक करके रख दिया है, ये बाउंड्रीज बना दी हैं कि जो चीज हमारी आंखों में ऑब्जर्वेशन में आएगी, एम्पिरिकल एविडेंस आएगा तो ही उसको हकीकत मानेंगे। मेरा सवाल सिंपल ये है, क्या माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो है, जो बैक्टीरिया की दुनिया है, अमीबा की दुनिया है, जब तक माइक्रोस्कोप या सेलुलर जो स्टडीज हैं वो नहीं आई थी माइक्रोस्कोपिक, क्या ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी? आपके देखने की मोहताज थी उनका वजूद में आना? नहीं, एग्जिस्ट तो तब भी करती। कॉस्मोस की कितनी दुनिया है जिसको आपने आज से हजारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले अपनी आंखों से नहीं देखा हुआ था, क्या वो एग्जिस्ट नहीं करती थी? एग्जिस्ट तो फिर भी करती थी। कोई कह सकता है जी ये देखे टूल्स लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं टूल्स के जरिए ही देखा। इसका मतलब ये है कि कुछ मोहताज आप हैं कुछ चीजों को देखने के लिए, बस यही मोहताजी उस खुदा को देखने की या उस खालिक को देखने की कुरान में भी रखी है कि लन तरानी, तुम्हारी